हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें से हम 10 मिनट में लगभग 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी में लगभग किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से कारण साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नामकरण की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करते हैं? तो ऑप्शन है ए, शोर उत्पन्न करने वाले साइकेडा वर्ग के कीटों का अभाव। दूसरा है शोर उत्पन्न करने वाले हावलर बंदरों का अभाव। तीसरा है शोर उत्पन्न करने वाली पक्षियों की प्रजातियों का अभाव। चौथा है आपका मानव बस्तियों का पूर्ण अभाव। तो आपका आंसर होगा पहला, यानी कि ये जो है शोर उत्पन्न करने वाली साइकेडा वर्ग के जो कीट हैं वहां पर इसका अभाव है। साइलेंट वैली आपको पता होगा केरल में है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं साइलेंट वैली के बारे में, पॉज करके देखिए। बुनियादी शिक्षा के लिए वर्धा योजना निम्नलिखित में से किसके आदर्शों पर आधारित थी? तो वर्धा योजना के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, और ये बुनियादी शिक्षा के लिए थी, ये महत्वपूर्ण है। अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस स्लाइड में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं वर्धा योजना के बारे में, पॉज करके पढ़ना चाहें तो देखिए ये क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो है स्टेटमेंट है, यह ठोस से गैसीय अवस्था की ओर कम होती जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह माध्यम के तापमान पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तापमान पर निर्भर करती है। तापमान अधिक होगा तो एक तरह से ये मान के चलिए कि अधिक तेजी से जाती है ये, और कम होगा तो कम पर, और यह ठोस से गैसीय अवस्था की ओर कम हो जाती है, क्योंकि ठोस में जो है ध्वनि तरंग सबसे अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से पारे के प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से, यानी पारा जो है कहाँ से एक तरह से आता है प्रदूषण के रूप में? तो पहला ऑप्शन है, आप पहला है ये कई सारे दिए हैं, इसमें हमें देखने हैं कौन कौन सा सही है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से आता है, कचरा दहन संयंत्र से, सोने की खनन से, क्लोर अल्कली संयंत्र से, सीमेंट भट्टे से। तो इसका ऑप्शन आपको बताना कौन सा है। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों ही इसके सही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि पारे का जो स्रोत है, ये सारे जो दिए गए हैं पॉइंट, ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए ये जो है स्मार्ट सिटी एक तरह से दी हुई है, और ये आपको मैचिंग करनी है कौन सी राज्य में कौन सी है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है। हल्दिया पंजाब में है या नहीं ये बताना है, पासीघाट गुजरात में है या नहीं, नामची सिक्किम में है या नहीं, दाहोद महाराष्ट्र में है या नहीं। तो आपका 1 2 3 1 2 4 और 3 ये ऑप्शन है आपके। तो इसमें आंसर जो होगा आपका हल्दिया, ये आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल में ही है, और नामची जो है सिक्किम में है। तो ये दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अलाउद्दीन, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार के संदर्भ में, यानी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको पता होगा बाजार सुधार जो नीति अपनाई थी, उसके बारे में ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है स्टेटमेंट आपका, अपने बाजार सुधारों के माध्यम से अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने का प्रयास किया। दूसरा ऑप्शन है आपका, बाजार सुधारों के तहत अनाज, कपड़ा और घोड़े के लिए 3 अलग-अलग बाजार स्थापित किए गए थे। तो आपको बताना है इनमें से क्या सही है। तो आपको जैसा पता होगा कि इन्होंने वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करने का प्रयास तो ज़रूर किया था, और साथ ही साथ अनाज, कपड़ा और घोड़ा के लिए 3 अलग-अलग बाजार स्थापित किए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही सही। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, इससे क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किन अधिनियमों से
संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक तरह से ये मान के चलिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है किन अधिनियमों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है, ये आपको थोड़ा सा बताना है यहाँ पर। तो देखिए, पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिकार अधिनियम 2006 और जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तो आपको इनमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, हल्का सा, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है 1, 2 और 5 है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आपका जल निवारण और प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम, ये हैं आपके। आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसमें नहीं है और ना ही वन अधिकार अधिनियम, ये दो नहीं है आपके। ठीक है, 1, 2 और 5 सही है। तो इसे थोड़ा सा ढंग से याद कर लें ढंग से, और इस स्लाइड में आप जो भी इस अधिनियम के तहत आते हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्लाइड में आप पॉज करके इन्हें पढ़ लें अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं, डोपिंग से संबंधित है ये। एंटी डोप सॉरी डंपिंग ड्यूटी है जी, डोपिंग नहीं है, सॉरी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको पता होगा, वैसे हर समय एक तरह से अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के न्यूज़पेपर में आता रहता है, अर्थ से रिलेटेड जो भी खबरें रहती हैं तो उसके बारे में ये। तो पहला ऑप्शन है आप स्टेटमेंट है आपका, यह है निर्यातक देश में उत्पादों को प्रदान की जाने वाली निर्यात सब्सिडी को प्रतिसंतुलित करने के लिए आयातित माल पर लगाई जाती है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरोपित और प्रतिबंधित किया जाता है। इसमें आपको पता हो सब्सिडी से कोई मतलब नहीं होता है, जो उधर से आयात की जाती हैं उन पर क्या करा जाता है, एक तरह से सब्सिडी। एक सेकंड, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है यार। हेलो, हाँ, तो हम बात कर रहे थे एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। तो इसमें पहला ऑप्शन आपने पढ़ लिया ये, और इसका ऑप्शन है ए, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि पहला भी ऑप्शन सही नहीं है, और ना ही आयातित माल पर नहीं लगाई जाती है। ये जो निर्यात किया जाता है देश पर, उस पर एक तरह से सब्सिडी दे दी जाती है, ये सही है, यहाँ पर सब्सिडी दे दी जाती है। और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरोपित और प्रबंधित किया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है डी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। तो इनमें आपको बताना है प्रोटोजोआ जनित जो परजीवी के कारण जो उत्पन्न होते हैं वो रोग कौन से हैं। मलेरिया, एमीबिएसिस, एस्केरिएसिस, फिलारिएसिस, ये 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑड भी है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने दिया है तो थोड़ा सा पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि करंट में कहीं ना कहीं रहा होगा ये। तो 1 और 2 इसका आंसर है, मलेरिया और एमीबिएसिस, ये दोनों नीचे वाले नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। कौन हटाता है इन्हें? आपको पता होगा, राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से, गलत है। संसद में विशेष बहुमत द्वारा, ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के समान प्रक्रिया द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच और इसके द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत सलाह के आधार पर। तो इसका आंसर यही है, डी। संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की जांच और इसके द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत सलाह के आधार पर हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं देखी हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि अभी 1, 2, 5 सेकंड में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, और उन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। मुझे लगता है ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं जैसे पीसीएस और आईएएस में आया करते हैं। तो बाकी का मैं एक सीरीज स्टार्ट करी है मैंने पीआईबी से रिलेटिव, तो मैंने संस्कृति मंत्रालय का पहला वीडियो बना दिया है। ऐसे ही जो 42 जितने भी मंत्रालय हैं उनसे रिलेटिव जो भी खबरें होंगी जो प्री में आने के चांसेज होंगे,
उसको मैं एक-एक मंत्रालय आपका जून अगस्त से लेके दिसंबर तक का